नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लगता है कि इंडिया अलायंस में शामिल दलों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हल्के में लेने की भूल कर दी है और हालात तो ये कह रहे हैं कि इन्हीं दलों के आका तो नीतीश कुमार को लेकर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जो चेले चपाटे हैं उनको आगे करके नीतीश कुमार को बार बार बेइज्जत किया जा रहा है। बिहार की राजनीति के इस दिग्गज खिलाड़ी को यह कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि कोई अदना सा व्यक्ति उनकी गजब बेइज्जती कर जाए, वे भी मीडिया के साथ साथ आम जनता के सामने। बताया जाता है कि अपने इस अपमान के बाद तो नीतीश कुमार कोप भवन में चले गए हैं। सूत्र बताते हैं कि अब उन्होंने इंडिया अलायंस में शामिल दलों के नेताओं के भी फोन उठाने बंद कर दिए हैं और सब कुछ सामान्य रहा तो यही नीतीश कुमार बहुत जल्द इंडिया अलायंस में रायता फैलाकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि बिहार में जल्द ही बड़ी उठापटक हो सकती है, इसीलिए भाजपा ने अपने समस्त विधायकों को अलर्ट मोड में रखा है। नीतीश कुमार की जनता दल यू ने भी अपने विधायकों को पटना पहुंचने का संदेश भेज दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली में रहने के बावजूद बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर मेरी नजर है। राज्य के राजनीतिक हालातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी माननीय विधायकों को आगामी 25 जनवरी तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। बिहार में विभिन्न दलों की जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार जल्दी ही कोई बड़ा कारनामा करने वाले हैं। फिलहाल राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले भी टकटकी लगाकर नीतीश कुमार को देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार के लालू के ही एक खास आदमी ने कैसे सरेआम तकड़ी बेइज्जती कर दी और नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस में रायता फैलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने की जो पटकथा है, मैं उसकी इसी वीडियो में बारीकी से समीक्षा करूंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार के नाराज होने के बाद ईडी दोबारा से लालू और तेजस्वी के खिलाफ क्यों सक्रिय हो उठी है और भाजपा के कद्दावर नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह का वह कौन सा बयान है जिसने नीतीश कुमार को लेकर इंडिया अलायंस में हलचल मचा रखी है। सबसे पहले हम चर्चा लालू यादव के करीबी विधायक के उस बयान की करेंगे जिसने इंडिया अलायंस में भूचाल ला दिया है। आजकल दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक यह चर्चा आपकी तरफ फैल रही है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह कहने का साहस आरजेडी विधायक और लालू परिवार के करीबी भाई वीरेंद्र ने कर दिखाया। बताया जाता है कि भाई वीरेंद्र के इस बयान के बाद नीतीश कुमार की त्योरियां चढ़ गई हैं और अब वे लालू प्रसाद यादव के साथ साथ इंडिया अलायंस में शामिल अपने विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में आ गए हैं। पूरा मामला क्या है, आइए आपको वह बताता हूं। दरअसल इंडिया अलायंस की बैठक के 2 दिन बाद यानी 15 जनवरी को लालू प्रसाद यादव के घर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। माना जा रहा था कि बुलावा होने के बाद भी नीतीश कुमार इस आयोजन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बिहार की राजनीति का यह चाणक्य अपने खास ललन सिंह के साथ आयोजन में पहुंच गया। करीब 10 मिनट नीतीश कुमार इस आयोजन में शामिल रहे, लेकिन बताया जाता है कि राजनीति को लेकर कोई चर्चा नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच नहीं हुई। इस आयोजन में पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया गया था। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी विधायक भाई वीरेंद्र ने आग में घी डालने जैसा बयान देकर इंडिया अलायंस की नींव को ही हिलाकर रख दिया। उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार के आत्मसम्मान पर तगड़ा वार कर दिया। बताया जाता है कि जैसे ही भाई वीरेंद्र आयोजन से बाहर निकले तो पत्रकारों से वे यह कह बैठे कि लालू यादव के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। महागठबंधन में सबसे अधिक 79 विधायकों वाला आरजेडी बड़ा भाई है। भाई वीरेंद्र का यह बयान जल्द ही आग की तरह पूरे देश में फैलकर चर्चा का विषय बन गया और मीडिया ने भी मिर्च मसाला लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी। बताया जाता है कि विधायक वीरेंद्र के इस बयान से नीतीश कुमार बेहद आहत हुए और उन्होंने इसको लेकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने अपनी गहरी नाराजगी प्रकट की। यही वजह रही कि शुक्रवार की सुबह तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के साथ नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंच गए। सूत्र बताते हैं कि तीनों के बीच लगभग 1 घंटा बातचीत हुई। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस मुलाकात के दौरान लालू और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरेआम हुए इस अपमान से बुरी तरह आहत नीतीश कुमार ने दोनों की एक ना सुनी और जब लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार से मिलकर उनके आवास से बाहर निकले तो इस बारे में तेजस्वी ने कुछ बयान नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे की तमतमाहट इस ओर इशारा कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। बताया जाता है कि अपने इस अपमान के बाद नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में रहना नहीं चाहते और अपना नया ठिकाना ढूंढने लग गए हैं। ऐसे में भाजपा के साथ फिर से गठबंधन करने के अलावा नीतीश कुमार के सामने कोई दूसरा विकल्प बचता भी नहीं है। इस बीच भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया। एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि एनडीए में और साथियों को जोड़ने का अगर प्रस्ताव आता है तो इस पर विचार किया जाएगा। नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चाओं के बीच अमित शाह के इस इंटरव्यू की लाइन बिहार में गूंजने लगी है। अब इस गूंज के मायने भी समझिए। कुछ महीने पहले अमित शाह ने झंझारपुर की एक रैली में कहा था कि नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर वे लौटना भी चाहें
तो भी यह संभव नहीं होगा। साथ ही कहा था कि अगर किसी के मन में यह संशय है कि चुनाव बाद भाजपा उन्हें एनडीए में शामिल कर लेगी, तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद चर्चा है कि एनडीए में नए साथियों को शामिल करने के संदर्भ में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि आजकल नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच खिचड़ी जरूर पक रही है। लालू प्रसाद यादव समय समय पर नीतीश कुमार को एहसास करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए अब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को सबक सिखाने की ठान ली है। बताया जाता है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। इस नोटिस को खुद ईडी के अधिकारी राबड़ी आवास पर जाकर देकर आए हैं। आपको बता दो कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की ओर से 29 और 30 जनवरी की तारीख तय की गई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय इससे पहले भी 22 और 27 दिसंबर को पूछताछ के लिए लालू प्रसाद यादव और उनके डिप्टी सीएम बेटे तेजस्वी यादव को बुला चुका है, लेकिन ईडी के समन के बावजूद ये दोनों ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह और नीतीश कुमार की जुगलबंदी के बाद लालू और तेजस्वी यादव को ईडी के ये नोटिस भेजे जा रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन करने से पहले वे लालू परिवार को सबक सिखा कर जाएं। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि 13 जनवरी को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के उस समय की घोषणाओं का जिक्र किया जब वे भाजपा के साथ गठबंधन में थे। दरअसल 13 जनवरी को बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में जो नई नियुक्तियां हो रही हैं उसके बारे में उन्होंने अपने साथ निश्चय के दूसरे चरण में घोषणा की थी। यह नीतीश कुमार ने स्पष्ट तो नहीं बताया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि वह दौर बिहार में एनडीए सरकार का था। इसके ठीक अगले दिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेताओं अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि पूर्व की सरकारों ने 15 साल में जो नहीं किया वह काम 15 महीनों में इस सरकार ने करके दिखाया है। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि वे 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसी कड़ी में ये नियुक्ति पत्र देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। यानी लालू और नीतीश के समर्थकों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल लगातार जारी है। दूसरी तरफ बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश के करीबी विधायक अशोक चौधरी ने भी यह कहकर सनसनी फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि अमित शाह ने यह कभी नहीं कहा कि नीतीश के लिए एनडीए में शामिल होने के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब रही प्रस्ताव की बात, तो उधर से कोई प्रस्ताव तो आने दीजिए। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले मेरे दर्शक भी समझ सकते हैं कि अशोक चौधरी के कहने का तात्पर्य क्या है। उनके बयान से यह तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि बिहार में जिस उठापटक का अनुमान लगाया जा रहा है उसके सही साबित होने का समय अब नजदीक ही है।